दिगंबराचार्य तिरुवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथ राज कुरल काव्य में 92वें परिच्छेद में नगर नार की व्याख्या कर रहे हैं। आत्म शांति, यश विभूति, चारित्र शुद्धि जिसके मस्तिष्क में है उसे नगर नार की छाया से ही दूर रहना चाहिए। और जहाँ एक बार व्यक्ति आदत पड़ जाए, कंगाली देख लेगा, दरदरी ठोकरें खाएगा और महारोगों को प्राप्त होता है। मूल विषय कि वेश्या से भी अनेक शारीरिक मानसिक रोग को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि दूषितता के कारण उसके शरीर में अनेक रोगों में प्रवेश होता है। क्या बोलते एड्स जैसे रोग इन्हीं के कारण फैलते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए, मालूम उस शरीर में छल्ली पड़ जाती, छल्ली। एक आदमी था, काम करता था श्रीयांशगिरी में, बेचारा ऐसे तड़पता था। तो व्यक्ति अपने कुशलों के कारण एक क्षण के सुख के पीछे जीवन भर का सुख समाप्त कर लेता है। अनेव सन्ति च भुक्तां मज्ञा एव पृथग्जनाः दहेन सुजते किन्तु रमते अन्यत्र तन्मनः। रमते अन्यत्र तन्मनः। वो स्त्री कैसी है जो आलिंगन किसी का कर रही है, मन किसी के ओर जा रहा है। रमते अन्यत्र तन्मनः, उसका मन अन्यत्र रमन कर रहा है। परंतु अन्वेषयन्ति ताम भुक्त्वा अज्ञा भुक्ताम अज्ञा पृथक जना। जो जगत में पृथक है, बुद्धिविहीन कुबुद्धि लोग, सोचने समझ के इनकी बुद्धि समाप्त हो चुकी है, ये परम सत्य है। किसी व्यसन में जाएगा वो विवेकी तो नहीं जाएगा, बुद्धिमान नहीं जाएगा। एक बहुत बड़ी बुद्धि की विवेक की बात है। कुछ लोग ऐसी बुद्धि लगाते हैं, नीचे काम करने में अपने आप को बुद्धि समझते हैं कि देखो हमने ऐसा कर लिया, तुमने क्या कर लिया, आपने सर्वनाश कर लिया, सर्वनाश कर लिया। माना कि किसी व्यक्ति को कहीं की जाने की अनुमति नहीं है, वहाँ चुप के होके आ गया, वो कहता मैंने कितनी बुद्धि से काम किया। तुमने बुद्धि से क्या काम किया? यदि पवनजय छुप के न जाते तो ये अनर्थ नहीं होता। छुप के गए तो जगत में बातें बहुत होती हैं। यदि सारी बातें आप अपने घर की भी सुन लोगे ना, तुम घर के लोगों से दुश्मनी बन जाएगी तुम्हारी। बात बात में पति भी कुछ बोल देता पत्नी के बारे में, मित्रों से, तो पत्नियां बोल देती अपनी सखियों से, बोले भाई उनका पति तो बहुत अच्छा है, अरे मेरा बड़ा अभागा, मैं क्या करूं, ऐसा बोल दिया। अभी बातें हवा में उड़ गई और तुमने हर समय सुनी, आप कभी शांति जी नहीं सकते हो। इसलिए बहुत सारी बातें सुनने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। और सुन भी ली है तो उनको ऐसे करो अनदेखी, ठीक है, जीव के परिणाम है। कभी कभी बातें एक दूसरे प्रति गलत बोलते हैं, पर राग भीतर रहता है, राग भीतर रहता है। रावण से मिलो, विभीषण रावण की मृत्यु के बाद उसको दुख हुआ कि नहीं हुआ? भाई का राग उमड़ पड़ा, भाई का राग उमड़ा उसके अंदर। इसी प्रकार से कई बार लोगों को तत्काल की घटना के चक्कर में बहुत विवल हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भीतर राग है, वो भीतर का राग फूटता है। इसलिए अपने जीवन में कोई भी बात होती है, उस बात को देख करके
शीघ्र निर्णय नहीं लेना चाहिए, समय पे छोड़ देना चाहिए। ऐसे देश, ऐसे राष्ट्र, सारा विश्व ऐसे चल रहा है। कोई की भूल हुई है, भूल सुधार लो, उस भूल को तूल मत करो। सबके दिन एक से नहीं होते। जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा पेश फैल गया हो, वो व्यक्ति जी रहा है, तो आपको उसके जीने की धैर्य की प्रशंसा करना चाहिए। बोले क्यों? ऐसे काल में तुम जी कैसे रहे हो? नहीं तो लोग जो झेल नहीं पाते अपमान, वे आत्महत्या कर लेते। तो एक भूल की, दूसरी भूल, बहुत बड़ी भूल कर ली। तो अब ऐसा है, हर जगह आदमी को जो दुख की परिभाषाएं आगम में लिखी है और असाता वेदनी कर्म के आश्रम जो भेद किए हैं, उन भेदों के बारे में चिंतन करना चाहिए। संताप, संताप क्या है? किसी के चारित्र में दोष लगने पर वो जगत में फैल जाए, उससे जो दुख होता है उसका नाम संताप है। इस प्रकार से अन्वेषण का भुगता मज्ञा ये पृथक धना, सोचने समझने की बुद्धि नहीं जिसकी, उसे चालक जो चतुर कामनिया ऐसा समझता है, रमते दहीनम हो, केवल शरीर का आलंकन करते हुए, जिसकी बुद्धि अशुभ है, हीन है, वो ऐसी स्त्रियों को खोजेगा। नारियों में भी पुरुष और धर्म वाले लोग रहते हैं, उनके शरीर को छू नहीं सकता। रावण ने कितनी कोशिश की पर सीता का हाथ नहीं लगा सका। तो जो स्त्री अपने आप में धीर है, ओजवान है, तेजवान है, उस नारी को भी पर पुरुष छू नहीं सकता, उसकी शक्ति नहीं उसके पास। जहां स्वयं का मन अस्थिर हुआ, विषय ऐसे बहुत सारे विषय जो लोक में फैल जाती बातें, बात फैलने पर नारी पलटी मारना जानती है, बोले मेरा दोष नहीं है, जबकि स्वयं के अंदर ढील न होती तो दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इतनी रानियों के बीच में इतने तेजस्वी रावण, सीता ने बोल दिया था, लंकेश तुम्हारी विभूति केवल मल है, पुण्य का मल है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर क्या है? केर मूच भुजंग मणि, पतिव्रता का घात, सूर कटारी कृपण हर, कृपण धन प्राण गए तब हाथ, सूर के हाथ की कटार, शेर की मूछ का बाल, कृपण का धन और पतिव्रता स्त्री के शरीर का स्पर्श तभी संभव है जब उसके प्राण चले जाए। पर जो निर्लज्ज नारियां हैं, वे स्वयं तो च्युत है ही मार्ग से, लेकिन अनेक पुरुषों को नष्ट कर देती है। अपने हाव भाव दिखा करके तुमको प्रभावित करेंगी कि बाजारू नारियों का क्या काम है। रोड पर खड़े होकर के उनकी व्यापार है उनका, तो अन्वेषण थी, वे देखती है ताम भुगता मज एक पृथक, एक को भोग करके दूसरे को देखती है। एक को भोग करके, जैसे कि व्यापारी एक ग्राहक को चला करके और उसे थोड़ी बिठालता है, दूसरे को देखता है कि भाई अब तुम किसको दुकान खाली करो कि दूसरे को आने दो, तो वही तो उनका काम है। तो जो अन्वेषण करती है दूसरे का, परंतु जो अज्ञ प्राणी हैं वे ऐसी नारियों का खोज करते हैं, उन स्त्रियों को खोजें केवल क्यों? दहेज दहेन सुजाते किंतु रमते अन्य तन्मना, शरीर के आलिंगन, जो कि उनका मन दहेज तन्मना, शरीर को तो मात्र आलिंगन है पर मन अन्यत्र रखा हुआ है। ऐसी नारियों को विज्ञ पुरुष स्वप्न में भी नहीं विचार करते। इसलिए ज्ञानी जनों का कर्तव्य, भूलें हो चुकी हो तो प्रायश्चित करके शुद्ध होना चाहिए और जीवन में भूल नहीं करना चाहिए। सुना ज्ञानी? नमो रिंता नमस्ता नमो रियम जन सो साउड।